ये देखो गाइस, हमारे सुबह का नाश्ता ढोकला। कितना अच्छा दिख रहा है नहीं? ढोकला मम्मी ने इसमें से निकाला है, ये देखो। वाओ, अब इसमें लगेगा तड़का। ये ऐसे ही बड़ा सुंदर दिख रहा है, पर खाने में नहीं लगेगा, इसलिए तड़का लगाना अति आवश्यक है। गाइस ये देखो, हमारा टेस्टी टेस्टी ढोकला बन के रेडी हो चुका है। ऐसे तो देख कर ही मेरे मुंह में पानी सा आ रहा है। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये देखो भाई, हमारा नाश्ता पानी रख लिए हो, फिर नाश्ता पानी करती है। सो गाइज, हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। बारी है दोपहर के खाने की। तो जैसे कि कल एक है, तो हम चावल नहीं खा सकते हैं, इसलिए ये फ्राई चावल मेरे भाई के लिए। और ये बीटरूट, कल जो रोटियां बनी थी वो बच गई थी, तो मम्मी ने उसे सेक लिया है तेल लगा के। रोटी का पराठा बना दिया गया है, और यहाँ पर मैं और मम्मी खाएंगे दही और पराठा। तो चलते फटाफट सबसे दोपहर का खाना खाते हैं। गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम। यहाँ पर मैंने रख दी है मम्मी और अपने लिए चाय, यहाँ पर बोल रहा है दूध। भाई अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैं अपने प्रैक्टिकल की बुक की जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया है। सीधे सबसे पहले तो आप मेरी राइटिंग देखो कि कितनी ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से प्रेजेंटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी की है मैंने। एंड सीधे 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 मुझे अपनी राइटिंग इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपना ही असाइनमेंट, मैंने जब से ये प्रैक्टिकल लिखा है, मैं बार बार बुक खोल के अपनी राइटिंग को देख रही हूँ। और वन मोर थिंग कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ऐसा हर एक बच्चे के साथ होता है। हम इतनी मेहनत से असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। ये असाइनमेंट को करने में मुझे मतलब सच में 3 दिन लगे हैं, और मैम इसे 3 मिनट में बस ऐसे 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 करके बुक बंद करके और मेरे हाथों में दे देंगी। पर हम कुछ नहीं कर सकते। सब सब फॉलो करते हैं, हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव नो चांस, बिकॉज इसके लिए हमें इंटरनल मिलता है। और अगर मैं चाहती तो इस प्रैक्टिकल को कैसे भी लिख के बिना प्रेजेंटेशन के कंप्लीट कर सकती थी, मुझे फुल मार्क्स ही मिलते। बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जो काम मैं करूँ वो अच्छा होना चाहिए। मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ, जैसा कि ये काम मैंने अच्छा किया है, मिलावट नहीं, अच्छे से काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा है कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मुझे सामने वाले से नहीं लेना देना है कि वो क्या सोचता है, मैं सेटिस्फाई होनी चाहिए अपने काम से। दैट्स माई माइंड सेट। सो गाइज, अभी पापा आ चुके हैं, पर ये देखो वो क्या लेकर आए हैं। क्या है ये? चिल्ली डोसा। और आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आपके खुश होने के 2 कारण है। पहला कारण बताइए। चिल्ली डोसा, पनीर डोसा, चिल्ली पनीर डोसा। कोई नहीं खा चिल्ली नहीं नहीं, बताओ ना, तुम्हारा खुशी का पहला कारण क्या है, डोसा आया है और दूसरा कारण? कि हम उसको खाएंगे। तुम लोग इसको नहीं खाओ। यस, इसकी खुशी का दूसरा कारण ये है कि मैं और मम्मी नहीं खाएंगे, क्योंकि मम्मी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि कल हमारा व्रत, और दिन डूबने के बाद हम अन्न नहीं खा सकते हैं। पर नहीं है क्या? मम्मी का भी है। तो हमने कहा ना, हम सॉरी। तो मुझे ये देख के लालच भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सब्र करना बहुत ज़्यादा सीख लिया है। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है, तो आई एम नो मोर अफेक्टेड। एक फूड आइटम देखने के बाद मैं ललाती नहीं हूँ। सो यस, और मुझे खाना हो तो मैं कल परसों जाके खा ही लूंगी। और आए हाय कि हम मम्मी कुछ भी खाते तो हम घर पे आके बताते हैं कि हमने खाया है। और हमारे कॉलेज आके बताती है कि खाया है, बता के नहीं जाती कि खाऊंगी। हाँ, तो ऐसा सोच के आदमी जाता है क्या खाएं? वही, और हमारे तो कॉलेज के बाहर ही दुकान है, फिर भी हम कभी नहीं खाते। एक बार खाया था बस, दैट्स इनफ। और यहाँ पर चल रहा है मैच। हर घर की कहानी इस वक्त की। इंतजार किसका कर रहे हो? ट्रेन व्रेन आने का? बंद करोगी तो आवाज चालू होगी। अच्छा, जब तक मैच चालू नहीं होगा डोसा जाएगा नहीं क्या तुम्हारे गले के नीचे से? उतरेगा नहीं वाला? नहीं, बीच में चालू कर देंगे तो तुम बोलोगी चालू कर दिया। और यहाँ पर पापा लेकर आए हैं फ्रूट्स। हमारे कल के पेट निर्वाह के लिए हम यही खाएंगे, फल फ्रूट। कल हमारा होगा
मैं एकादशी के दिन को एज अ प्रोटीन डे देखती हूँ, क्योंकि इस दिन हम अन्न नहीं खाता है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि व्रत सिर्फ और सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, पर व्रत होता है इंद्रियों को शांत करना, उन्हें शुद्ध करना। क्योंकि पहले जब मैं कोई भी खाने की चीज़ें देखती थी तो मैं बड़ा ललाती थी, पर अब जैसे कि मेरा व्रत है तो मेरे अंदर वो चीज़ आ ही नहीं रही कि हाँ मुझे देख के ऐसे लालच आ रहा है, अरे ये लोग डोसा खा रहे हैं मैं नहीं खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, पहले मुझे ऐसा लगता था व्रत मतलब भूखे रहना, बट व्रत मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना एंड अपनी इंद्रियों को शांत करना, उन्हें शुद्ध करना, अपने विचारों को भी शुद्ध करना होता है। तो या मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ इन सारी चीज़ों को, एंड हर चीज़ ही हमें पॉजिटिव लेनी चाहिए। सबके देखने का नज़रिया होता है। अगर एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हो, अगर एक कांच के ग्लास में, तो आप लोग जब लोगों से पूछोगे, कोई कहेगा कि आधी ग्लास भरी हुई है और कोई कहेगा कि आधी ग्लास खाली है। तो जो आधी ग्लास भरी हुई है वो पॉजिटिव है और जो आधी ग्लास खाली है वो नेगेटिव है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, आप क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और यहाँ पर है, बन रहा है चावल, पापा और भैया के लिए खाना, चावल और ये पत्ता गोभी की सब्जी। गाइस अभी पता है रात के कितने बज रहे हैं? 1:50 और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना असाइनमेंट, क्योंकि ये लिखने वाला काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वैसे ही हम अपना समय काफ़ी ज़ाया करते हैं, तो मैंने सोचा कि और समय ज़ाया ना हो, इसलिए ये काम रात को होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि सुबह फिर मेन काम बचे रहेंगे। और यहाँ पर मेरी माता श्री जो मेरे बाजू में कब से बैठी थी और कैमरा चालू होते वो उठकर जा चुकी हैं, जिन्हें मैं कब से बोल रही हूँ कि वो सो जाएं, पर आप सो क्यों नहीं रही हैं? हाँ देखो कैसे खड़ी हैं, सो क्यों नहीं रही हो आप? हमको तो अभी टाइम लगेगा। और आप मेरे पापा के खराटों की आवाज़ सुनिए ज़रा। यहाँ पर हूँ मैं अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करती हुई किचन के सामने, क्योंकि मैं लाइट की बचत कर रही हूँ। यो भाई, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे घर में एक और लाइट है, और वो है ये। तो मैंने इसे भी चालू कर लिया है। वैसे तो मेरे लिए इनफ थी, बट ज़्यादा लाइट होगी तो मेरी आँखों को कष्ट कम होगा। और यहाँ पर मैंने अपने सामने पर्दा लगा लिया, तो अब मुझे विंडो नहीं दिख रही है। सो गाइस वैसे तो मेरा लिख के हुआ नहीं है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, बट अब बज रहे हैं 2:46 और मैंने सोचा कि बस करते हैं अब, क्योंकि मेरा हाथ भी दुख रहा है। और हाथ में कभी जो ये वाला पार्ट है ना, ये दुख रहा है। मैं पहले इतना लिखती थी फिर भी मेरा हाथ नहीं दुखता था, बहुत लिखती थी मैं पहले, और फिर किसी ने बोल दिया कि तेरा हाथ नहीं दुखता तो इतना लिखती है। मुझे लगता है वही नज़र लग गया है, पर खैर ठीक है, जो भी है। अभी मैंने अपना लिखना पढ़ना सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि कल का सुबह का जो हमारा स्केड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है। तो इसलिए भी, ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए, तो मैं सुबह ऐसे नींद से गिरूँ नहीं, तो इसलिए भी मैंने लिखना बंद कर दिया है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे इस व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं आप लोगों को कल के लिए हिंट दे देती हूँ कि कल हमारा जो स्केड्यूल है वो इतना बिज़ी क्यों होगा, क्योंकि कल है मेरा एक शूट, जो काफ़ी शूट तो अक्सर ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसलिए मेरा स्केड्यूल कल थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि कल व्रत भी है, शूटिंग भी है, मुझे कॉलेज भी जाना है, प्रैक्टिकल सबमिट करना है, कल मेरा क्लासेस भी है। ओह माय गॉड। सो यस, स्केड्यूल मेरा कल बहुत टाइट है, और देखना ये है कि कल मैं क्या सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ या नहीं। मेरे होंठ देखो कितने सूखे हुए हैं, पानी की बहुत कमी है मेरे अंदर। वेल ठीक है, खैर जो भी है, अब आप इंतज़ार करो अगले व्लॉग का, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कल के दिन का, वैसे तो आज के दिन का, क्योंकि 12 बज चुके हैं। लेट्स सी कि सब कुछ मैनेज हो पाता है या फिर नहीं।
देखने के लिए स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।